हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले जो हमारा कार्य और समय का जो टॉपिक चला था, हम उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी के अंदर, हम उन्हीं क्वेश्चनों की आज की इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो आज के जितने भी सारे क्वेश्चन यदि आपको वो चाहिए, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना और साथ में उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मिलाते हुए चलना, ठीक है। और यदि आपका जो चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है कार्य और समय का, तो प्लेलिस्ट में जाकर 8 क्लासों को देख लेना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट जरूर मिल जाएगी, है ना। तो सभी बच्चे टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, और फिर मेरे साथ में आज की इस क्लास को जरूर लेंगे। और मेरे साथ में जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, रेलवे के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है कुछ महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में वापस से रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आज की इस क्लास के अंदर मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। तो मेरे साथ में आप सभी जरूर बने रहना। और प्लीज़ तहे दिल से धन्यवाद आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बच्चे जो जुड़ गए हैं, जल्दी से आ जाओ आज की इस क्लास के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने वाला हूं। दोस्तों अभी हमारा जो चल रहा है कोर्स, कौन सा, रेलवे पुलिस फोर्स के लिए 2024 जो एग्जाम आने वाला है, एसआई एंड कांस्टेबल। जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए, उन्हीं के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, ठीक है। तो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज की इस क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। समय और कार्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात करने वाला हूँ, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहेंगे। 8 क्लास मैंने करवा दी इस टॉपिक की, तो उन प्लेलिस्ट में जाकर वह क्लास से जरूर ले लेना। चलता हूँ आज के इस पहले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे मेरे साथ में कंटिन्यू बना रहना, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। यदि आपसे आंसर हो रहा है तो आपका यानी आपका जो चैप्टर बहुत ही अच्छा है, पढ़ा हुआ है, बढ़िया तरीके से कंप्लीट है। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार जरूर ले लेना क्लास को। जितनी भी सारी क्लासें हैं प्लेलिस्ट में जाकर जरूर ले लेना, ठीक है। मैं चलता हूं पहले क्वेश्चन की ओर, आप सभी के सामने आने वाला है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। यदि आप 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छा, तैयारी आपकी। वरना आप 1 मिनट के अंदर टाइम नहीं दे पाते हैं उस क्वेश्चन को, तो आप प्लीज़ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। मैं चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर इसका आंसर जवाब देना। कि राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, श्याम उसी कार्य को 25 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से आंसर दो मुझे। सभी बच्चे कंटिन्यू बने रहेंगे मेरे साथ में लास्ट तक। 1 मिनट का आपके अंदर टाइम दे रखा है इस घड़ी में। राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, श्याम उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने 2 तरीके बताए इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। यदि आपको दोनों में से एक तरीका आता है तो प्लीज़ उसी तरीके से आप आंसर दे दीजिए मुझे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे इसका जल्दी से आंसर बता देंगे। सभी बच्चों का स्वागत है दोस्तों। आज के ये हमारा टेस्ट चल रहा है, 20-25 क्वेश्चन होंगे आज की इस क्लास के अंदर। तो सभी बच्चे मेरे साथ में कंटिन्यू जरूर बने रहेंगे लास्ट तक, ठीक है ना। हर एक टाइप का क्वेश्चन आने वाला आज की इस क्लास के, मैंने सारी टाइप पे पढ़ा दी है। मैंने सारी टाइप इन 8 क्लासों के अंदर पढ़ा दी है। तो आज उन सभी का टेस्ट होने वाला आज की इस क्लास के अंदर। सभी का स्वागत है। मनीष है, संजय, सभी का स्वागत है। शिक्षा, मनीराम, सभी का स्वागत है भाई। ओके, इधर देखो सभी बच्चे जल्दी से मेरी तरफ। कि राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो मैंने क्या बोला था आपको, स्ट्रक्चर एक ही आनी चाहिए। कौन सी स्ट्रक्चर? कि राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो ये 10 दिन हो गया, 10 दिन में करता है। श्याम उसी काम को 25 दिनों में करता है। जो श्याम है वह उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। काम दोनों का समान है। और मैं टोटल काम कैसे निकालूंगा? इन दोनों का जो एलसीएम होगा, इन जो दोनों का एलसीएम होगा वही मेरा क्या होगा? कुल काम होगा। वही मेरा क्या होगा? कुल काम होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 10 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 50 होता है। सभी बच्चे जानते हैं 50 में इन दोनों का भाग जाता है। तो 10 का भाग लगाओ, इसमें कितनी बार चला गया? 5 बार। तो ये जो आने वाली है, ये इसकी क्या आने वाली है? कार्य समता आने वाली है। ये इसकी कार्य समता आने वाली है, ठीक है ना। सभी बच्चे इस स्ट्रक्चर को जरूर याद रखेंगे। और ये इसका क्या समय है? ये इसका क्या समय है? और जो बीच में आ रहा है ये इसका क्या है? कुल काम है। इस चीज़ को सभी बच्चे नोट कर लेंगे। जो बच्चे नए हैं जरूर इस चीज़ को नोट कर लेना।
मैं जब इस स्ट्रक्चर को बना लूंगा ना, तो मुझे इस क्वेश्चन में जो भी कुछ पूछेगा मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे मेरे से जो अभी तक 8 क्लास से पढ़े हैं उन सभी बच्चे जानते होंगे। अब देखो इसका कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, इसकी कार्य क्षमता तो आ गई 5। और कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, कुल काम कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। और 25 का कितना आ जाएगा 2। 50 में 25 का भाग लगाओ, कितनी बार गया 2 बार। 50 में 10 का भाग लगाओ, कितनी बार गया 5 बार, ठीक है। मुझे क्या बोल रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को, टोटल काम कितना है ये रहा, कुल काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब मुझे क्या पूछ रहा है, कितने दिन, मतलब समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है कार्य, समय बराबर क्या होता है कार्य बट्टा कार्य समता होती है, कार्य समता होती है, ठीक है। अब देखो इधर सभी बच्चे मेरी तरफ, टोटल कार्य कितना है 50, दोनों मिलकर काम को करें तो कितने में करेंगे 7। 5 और 2 दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए, तो 5 और 2 7, ठीक है। तो इस कितना आंसर आ जाएगा 7 सही 1/7 दिन में वे दोनों मिलकर काम को कर देंगे। बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों का आंसर आया होगा, उम्मीद करता हूँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इतना समझ गए सभी बच्चे। समय लेना है, टोटल काम निकालना है और कार्य क्षमता निकालनी है, फिर आपको जो भी पूछे वह ज्ञात कर देना, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ सभी फॉर्मूलों की, कि कार्य कैसे निकालता हूँ, कार्य कैसे निकलता है। कार्य निकलने के लिए आपके इस चैप्टर के अंदर ओनली फॉर 3 ही बातें होगी बार बार, कार्य, समय और कार्य क्षमता। 3 के अलावा किसी की बात नहीं होगी। यदि बात हो रही है तो इसका समझ लो ये चैप्टर ही अलग है, ठीक है ना। इन 3 की बात होगी, कार्य की बात होगी, कार्य क्षमता की बात होगी, कार्य क्षमता की बात होगी, और किसकी बात होगी, समय की बात होगी। इन 3 की बात होगी। इसको क्या बोलते हैं, कार्य को क्या होता है वर्क होता है, कार्य क्या होता है वर्क, और ये क्या होती है कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी, ठीक है। और ये मेरा क्या टाइम है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है। कार्य क्या होता है, कार्य किस में आता है, काम के अंदर आता है। कोई भी काम करें वही हमारा क्या है कार्य है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कार्य का, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है सभी बच्चे नोट करेंगे। कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता गुणा समय, कार्य कार्य क्षमता, कार्य क्षमता गुणा समय होता है, ठीक है। कार्य का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। दूसरी बात मैं करता हूँ कार्य क्षमता की, कि कार्य क्षमता क्या होती है, जो कार्य क्षमता वह क्या होती है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखेंगे इधर कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन का काम, एक दिन या 1 घंटे का काम होती है, का काम होता है कार्य क्षमता, ठीक है। और कार्य क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है सभी बच्चे नोट करेंगे। कार्य क्षमता का फॉर्मूला होता है टोटल कार्य, कार्य के नीचे क्या आ गया समय, कुल कार्य बट्टे में समय आ जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे इतना नोट कर लेंगे जरूर, ठीक है। अब आगे देखना सभी। तीसरी मैं बात करने वाला हूँ समय के बारे में। किसके बारे में, समय के बारे में। समय मेरा क्या है, समय क्या होता है, समय किस में आता है, दिनों में भी आ सकता है, समय घंटों में भी आ सकता है, समय मिनट में भी आ सकता है, समय सेकंड में भी आ सकता है, समय सप्ताह में भी आ सकता है, समय होता है। अब समय क्या है, मेरे को 7 दिन हो गया आज तक मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मेरा समय अभी खराब चल रहा है, तभी तो मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा समय ही तो है, ठीक है ना। इसी प्रकार आज का दिन बहुत ही गंदा निकला मेरा, इसका मतलब आज का जो मेरा जो समय था वह बिल्कुल बेकार था। समझ रहे हो ना आप सभी बच्चे, तो इसलिए वह समय होता है। समय आप सभी को पता है दिन में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, समय हमारा घंटों में भी हो सकता है, समय कुछ में भी हो सकता है। और समय का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है सभी बच्चे नोट करेंगे। कार्य के नीचे क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता, तो कार्य के नीचे क्या आ गया, कार्य क्षमता आ गई, कार्य क्षमता, ठीक है। इतना सभी बच्चों को आता होगा, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सभी बच्चे, ठीक है। जो जो अभी आगे मेरे को पूछेंगे वे मैं आपको बताता हुआ चलूँगा आगे, ठीक है ना। सभी बच्चे इनको नोट जरूर कर लेंगे, यदि आपको नहीं आ रहा है तो ये बातें जरूर ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ये इन सभी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। कार्य का फॉर्मूला क्या है, कार्य क्षमता का फॉर्मूला क्या है, समय का फॉर्मूला क्या है, इन सभी को याद जरूर रखना आप सभी बच्चे,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़े ये फॉर्मूले आपके सभी के दिमाग में होने चाहिए, ठीक है ना। समझ गए सभी बच्चे, उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, इस सभी का आंसर जरूर देना आप सभी को, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? लोकेश एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा शिव अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो लोकेश और शिव दोनों मिलकर उस समान कार्य को कितने दिन में करेंगे? आप सभी के सामने टाइम स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे मुझे 1 मिनट के अंदर। आप सभी के सामने टाइम स्टार्ट हो गया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताते, ठीक है, ओके। सभी ने, उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर दे दिया होगा। मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन की ओर। जल्दी करो थोड़ा, है ना, थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा स्पीड बढ़ो आप सभी बच्चे, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो सभी बच्चे, क्योंकि दोस्तों आज का ये जो टेस्ट है वह बहुत ही मुश्किल से बनाया जा रहा है। इतनी गर्मी के अंदर मैंने क्या सोचा, सभी बच्चों के सामने क्वेश्चन लेकर आऊँ, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, सभी बच्चे मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है ना। मैं यदि बनाऊँ तो आप मेरे साथ में जरूर बने रहना कंटिन्यू, ओके। देखो, कल लोकेश एक कार्य को 20 दिन में करता है, तो जो लोकेश भैया है वह एक कार्य को क्या करते हैं, वह एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, 20 दिन में करते हैं। तथा शिव अकेला समान कार्य को 30 दिन में करता है। जो शिव है, जो शिव है वह अकेला समान कार्य को 30 दिन में करता है, तो 30 दिन में करता है। इसका मतलब कार्य तो समान होना चाहिए, तो दोनों का कार्य कैसे आएगा? इन दोनों का एलसीएम ही तो होगा कार्य टोटल। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। टोटल कार्य हो गया, टोटल कार्य कितना हो गया? 60, जो कि मेरा एलसीएम है। अब इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? ऐसे निकालूंगा, 60 में 20 का भाग लगा दो, कितनी बार गया? 3 बार। 60 में लगाना 20 का भाग, तो कितनी बार गया? 3 बार, तो ये हो गया 3। शिव की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 60 में 30 का भाग लगा तो कितनी बार गया? 2 बार, तो ये होगी इन दोनों की कार्य क्षमता। अब मुझे क्या पूछा है, क्या लोकेश तथा शिव दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में कर देंगे? तो समय का फॉर्मूला आप पूछ रहे हैं। समय बराबर क्या होता है? टोटल कार्य, कुल कार्य बट्टा कुल कार्य क्षमता, दोनों की कार्य क्षमता, ठीक है ना। तो दोनों की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी कार्य क्षमता तो होती है, तो कितनी हो जाएगी? टोटल कार्य कितना है? 60, और दोनों की कार्य क्षमता का योग कितना होगा? 3 + 2 5, तो मैंने 5 का भाग दे दिया, तो कितनी बार चला गया? 12 दिन आ जाएगा। सभी बच्चों का राइट आंसर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ूँ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम में पूछे कि क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आप सभी के सामने, इसका आंसर बताना जरा मुझे सभी बच्चे, कोशिश जरूर करना साथ में मेरे, ठीक है ना। आप सभी को अब की बार 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी आपको करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। सभी बच्चे जरूर मुझे आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ सभी बच्चे आंसर। हो गया होगा सभी का आंसर, ठीक है, ओके। इधर देखो सभी बच्चे मेरी तरफ है। क्या ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है? सभी बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को मैंने अच्छी तरीके से ये टॉपिक पढ़ाया, बिल्कुल आसान सिंपल धीरे धीरे पढ़ाया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्वेश्चन आता होगा। यदि अभी भी आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप सभी एक बार वापस क्लास को ज़रूर देख लेना, और मेरे को समझते हुए चलना है कि सर किस प्रकार कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना।
घबराना बिल्कुल नहीं, किसी बच्चे को नहीं आता होगा, किसी को आता होगा, ठीक है। जिसको आता है उसने प्रैक्टिस की है, बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को मिलाया है, और यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपने मिलाया नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ में मिलाते हुए चलना है, क्वेश्चनों को समझते हुए चलना है। इसी क्लास को 2-3 बार जरूर ले लेना, ताकि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आप सभी के सामने बार बार आएंगे, तो आप सभी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उस टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए किसी काम को 40 दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में कर रहा है, ठीक है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 आया होगा सभी बच्चों के, और इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 120 में जब मैंने 40 का भाग दिया तो 3 बार गया, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3। और इस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 120 में जब मैंने 60 का भाग दिया तो कितने बार गया, 2 बार। अब ये क्या बोल रहे हैं, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे, दिन पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे समय पूछ रहा है। जब दिन पूछेगा तो मेरे दिमाग में अपने आप क्या आ जाएगा कि समय बताना, और समय का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी होती है, टोटल एफिशिएंसी मतलब इन दोनों का जोड़ होता है। टोटल वर्क मतलब ये है टोटल वर्क। अब देखो सभी बच्चे मेरी तरफ, क्या होगा, सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। टोटल वर्क कितना, 120, तो मैंने कर दिया 120 बट्टे में टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3O2 5, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी, 5। तो 120 में 5 का भाग कितने बार गया, 24 डेज। 24 डेज इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 24 आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी होगा, 24 डेज। क्वेश्चन तो सही पूछा है ना, 40 दिन और 60 दिन, 12 5 120, तो दोनों मिलकर उसी काम को, दोनों मिलकर मतलब 3 और 2 5, 24 डेज आएगा, ठीक है। राइट आंसर 24 डेज ही होगा थोड़ा, ओके। जब नन ऑफ दीज आता है आपका ऑप्शन, तो आप प्लीज़ एक बार दोबारा चेक कर लेना कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है ना। यदि हमारी गलतियाँ नहीं पकड़ी जाती है तो इसका मतलब हम कंफर्टेबल हैं कि हाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन ही होगा, 24 डेज होगा, ठीक है। अब सभी बच्चे मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, मैंने इसी तरीके से बताया, और मैं सारे क्वेश्चन इसी प्रकार करूँगा, जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार करूँगा, ठीक है ना। तो एक ही तरीका करेंगे बार बार यूज, ओके। अगला क्वेश्चन देखो इसमें इनमें मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ आप सभी को, ठीक है ना, इनमें ट्रिक भी बता सकता हूँ इनमें। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, आप सभी बेसिक से करो, ताकि जब आपको ये पूछे तो भी बता सकते हो, आपको ये पूछे तो भी बता सकते हो, आपको ये पूछे तो भी बता सकते हो। इनमें से कोई भी मान पूछे तो आप बता सकते हो, लेकिन ट्रिक से आप एक ही मान ज्ञात कर सकते हो। ट्रिक क्या होती है कि ये मान लिया अक्स, ये मान लिया वाई, यदि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो प्लस का कर देना। तो देखो अक्स गुणा में वाई बट्टे में दोनों मिलकर बोल रहे हैं तो अक्स प्लस वाई कर दो, तो आपका आंसर यही आएगा, तो भी आपका आंसर यही आएगा। देख लो 40 गुणा में 60 बट्टे में 40 और 60 कितना हो गया, 40 प्लस 60 कितना हो गया, 100। तो देखो 6 चौक 24 और 00 बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो पीछे कितना बच गया, 24। तो यही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये ट्रिक हो जाएगी, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ, सभी बच्चे इसका आंसर जरूर बताना मुझे। आप सभी के लिए टाइम स्टार्ट हो गया है, जरूर पहले प्रश्न को पढ़ो, फिर इसमें देखो क्या पूछ रहा है, फिर इसका फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज की इस क्लास के अंदर, सभी जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही आज की इस क्लास के अंदर मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे आंसर इसका। जल्दी जल्दी बताएंगे इनका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने कर दिया होगा। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में करेंगे, सेम यही तरीका था, इसलिए इधर देखेंगे सभी बच्चे। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में करता है, जो ए है वह अकेला किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है।
बी अकेला उसी समान कार्य को 8 दिन में करा है। जो बी है वह उसी समान कार्य को 8 दिन में कर रहा है। सबसे पहले तो आपको इसी प्रकार लिखना है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, क्योंकि 2 मान आ गए तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 24 में 6 का भाग लगाएगा, कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया, तो ये इसकी क्या हो गई, कार्य क्षमता हो गई। अब देखो 24 में 8 का भाग लगाया तो कितने बार चला गया, 3 बार, तो 8 तेरी 24 हो गई। तो ये इन दोनों की क्या होगी, कार्य क्षमता हो गई, ठीक है ना। इन दोनों की ये क्या होगी, कार्य क्षमता हो गई। अब आपको करना क्या है, ये बोल रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। समान कार्य को, समान कार्य कितना हमारा 24, दोनों को मिलकर 4 और 3 7, कितने डेज, ये आ जाएगा हमारा समय। कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर हमारा 24/7 है। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी बच्चों ने आंसर बी किया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। प्रोसेस यही रहेगा, बार बार मेरे करने का तरीका यही रहेगा, तो सभी बच्चे मेरे साथ में जरूर बने रहेंगे, ताकि जितने भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वह मैं क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ जाऊँ और एक ही तरीके से बता दूँ। ठीक है ना, ओके। इधर देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से कि स्मित और अजीत किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं, 4 दिन तक कार्य करवाना है, तो एक दिन में यदि कितना काम करता है तो 4 दिन में टोटल कितना काम करेगा, बट्टे में कुल काम आ जाएगा। ये मैं पूछा है। ठीक है, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आपका टेस्ट चल रहा है ना। मैंने इस प्रकार के सारे क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना। यदि आपको अभी भी नहीं आ रहे तो प्ले लिस्ट में जाकर उन जरूर क्लासों को ले लेना, ताकि आपके सभी के सामने ये क्वेश्चन जब भी आए तो आप घबराएं नहीं। इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है में हम आपकी क्लास ले रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे एक बार इस क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बोला भी नहीं जा रहा इतनी गर्मी है, लेकिन आपका टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए दोस्तों, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं आपका टेस्ट ज़रूर लूँगा, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता, इसलिए सभी बच्चों के सामने मैं आ गया हूँ, हाजिर हो गया हूँ। कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, सभी को टेस्ट जरूर लगाना है। ओके, इधर देखो सभी बच्चे का, स्मित और अजित किसी कार्य को क्रमशः, जो स्मित 2 लड़के हैं, एक तो है स्मित, एक है अजीत, एक है अजीत। ये 2 लड़के हैं जिन्होंने एक कार्य क्रमशः 12 दिन में किया, और इसने कितने दिन में किया, 18 दिन में किया। ये तो आप सभी के समझ आ गया होगा कि स्मित और अजीत ने किसी कार्य को 12 दिन और 18 दिन में संपूर्ण किया। ठीक है, अब इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम देख लो, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इस बात 36 में 12 का भाग कितने बार किया, 3 बार, और 36 में 18 का भाग कितने बार किया, 2 बार हो गया, इतना हो गया। एक दिन में स्मित कितना काम करता है, 3 काम करता है, और एक दिन में अजित कितना काम करता है, 2 काम करता है। क्यों, क्योंकि यह इसकी है कार्य क्षमता। जो कार्य क्षमता होती है वह एक दिन का काम होती है। जो स्मित है वह एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। जो अजीत है वह एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। ठीक है, इतना समझ गए सभी बच्चे। अब देखो मुझे क्या बोल रहा है, क्या वे एक साथ मिलकर, दोनों को एक साथ मिला दो, दोनों को साथ साथ मिला दो, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया ना। ये कार्य क्षमता गुणा समय, कार्य क्षमता गुणा में समय, तो क्या निकलती है, टोटल काम में तो निकलता है, काम निकलता है। कार्य क्षमता गुणा समय काम निकलता है, तो कितना काम हो जाए, 3 + 2 5 × 4, टोटल काम कितना हो गया, 20। तो भैया 36 में से 20 तो काम हो गया, तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है। अब देखो 36 में से 20 काम तो हो गया, कितना काम बच गया वह हमें बताना है। तो देखो 36 में से 20 निकालो, कितना बचा, शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बचा। तो देखो 36 में से 20 काम तो उन्होंने 4 दिन में कर दिया, 4 दिन में कर दिया 20 काम तो, लेकिन कितना बच गया, 16 काम बच गया, 16 काम बच गया। जो शेष भाग बताना है, कितना भाग है, ये तो 16 काम बचा, लेकिन भाग में मतलब 16 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या होगा, टोटल काम कितना, 36, कितना हो जाएगा, 4 के भाग से 4 बार कटा, 4 के भाग से 9 बार कटा, तो 4/9 भाग शेष बच गया।
4/9 भाग से बच गया। कौन सा आंसर होगा? सही है ना? सही किया होगा मैंने उम्मीद। ऑप्शन होगा इसका डी, 4/9। ठीक है, 4/9 इज द राइट आंसर। ओके, सभी बच्चों का सही आंसर हुआ होगा उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, जल्दी से इसका जवाब देंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे, सभी बच्चे लाइक कर देंगे, ठीक है ना, कि हाँ सर समझ आ गया ये क्वेश्चन। कहीं भी कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है, ठीक है। 4 दिन में टोटल काम कितना हो गया? 20 काम हो गया। तो शेष काम कितना बच गया? 16 बच गया। भाग बताना तो 16/36 मतलब 4/9। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ। ये रहा आप सभी के सामने, इसका जवाब मुझे जरूर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है एंड ईजी है। पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में कर रहे हैं। पी और क्यू दोनों साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। पी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में कर रहा है। तो बताओ क्यू अकेले कितने दिनों में उसी काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग मतलब 2/3, 2/3, 2/3 भाग कितना करेगा किसी काम का? तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है? काम निकालना, टोटल काम कितना होगा। मैंने अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन बता रखे हैं। प्लीज़ आपको यदि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को ले लेना। 7 या 8 क्लास ही है, ओनली 4। तो 7 या 8 क्लास में बिल्कुल मज़े के साथ में पढ़ाई गई है। प्लीज़ आप उन क्लासों को जरूर ले लेना, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, कार्य और समय का 100% कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने करवाया नहीं। हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ जरूर आएगा, ठीक है ना। मैं इतना तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, आप सभी के जरूर समझ में आएगा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। पी अकेला उसी काम को 36 दिन में करता है। तो बताओ क्यू अकेला उस काम को कितना भाग, 2/3 भाग को कितने दिन में कर देगा? ये आप सभी के सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन है 12, 18, 21, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। इधर देखेंगे सभी बच्चे मेरी तरफ। मैं किस प्रकार क्वेश्चन को कर रहा हूँ आप सभी उसी प्रकार देखना। पी तथा क्यू, तो पी प्लस क्यू किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, पी अकेले उसी काम को 36 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। इसका भाग कितनी बार चला गया? 3 बार। इसका भाग कितनी बार चला गया? 1 बार। देखो इस 3 में कौन कौन छुपा हुआ है? इस 3 में पी भी छुपा हुआ है और क्यू भी छुपा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि पी की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो देखो यदि पी की कार्य क्षमता 1 है तो इस 3 में से निकाल लेता हूँ। 3 में से निकालने पर मुझे क्या मिलेगा? क्यू की कार्य क्षमता मिल जाएगी। भाई 3 में से 1 को निकाल दिया तो पीछे किसकी बचेगी? क्यू की बचेगी। क्यू की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इतना समझ आ गया क्या सभी बच्चों के? इतना समझ आ गया होगा। कुल में से यदि मैं कुल में से इसको घटा दूं तो किसकी कार्य क्षमता बचेगी? क्यू की बचेगी। इसमें से इसको घटाया तो किसकी बचेगी? क्यू की बचेगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है? तो क्यू अकेला काम का 2/3, जो टोटल काम कितना है? समय पूछ रहा है मुझे। क्या पूछ रहा है? समय। समय बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा में कार्य क्षमता। कार्य बट्टा में कार्य क्षमता होती है, समय का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है, अब देखो कार्य का क्या बोल रहा है? 2/3 बार। कार्य टोटल मेरे पास कितना है? 3, 36। इसका 2/3 भाग, तो इसका 2/3 कर दो, 2/3 कर दो। और कार्य क्षमता कितनी है? क्यू की कार्य क्षमता 2, तो मैंने लगा दिया 2 का भाग। अब देखो 3 के भाग से कितनी बार कट गया? 12 बार। 12 गुणा 2 24, 24/2 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 दिनों में कर देगा क्यू अकेला उस कार्य के 2/3 भाग को 12 दिनों में कर देगा। ऑप्शन होगा 20 द राइट आंसर। 20 का सही आंसर होगा। हो जाएगा सभी बच्चों के समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ, आप सभी के परमिशन हो तो, यदि समझ आ गया है आप सभी के, तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए सभी बच्चे? ओके, अगला क्वेश्चन का जवाब दो मुझे जल्दी से। जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे।
जल्दी दो थोड़ा, है ना, थोड़ा जल्दी कर दो। बिल्कुल स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, क्योंकि अभी जैसे मैंने क्वेश्चन बताया उसी का टाइप है दूसरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दो इसका। सभी के कमेंट मेरे सामने चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया क्या सभी बच्चों से? ओके, इधर देखिए सभी बच्चे, क्या एंटनी और विकास, जो एंटनी है और विकास, और का मतलब क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। और विकास, एंटनी और विकास एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिनों में करते हैं। ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं काम को? 20 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और इसी काम को, जो काम आएगा, जो काम ये कर रहे हैं, उसी काम को अकेला जो विकास है, जो अकेला जो विकास है वह कितने दिनों में कर रहा है? 25 दिनों में कर रहा है। अकेला विकास उसी काम को 25 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया ये मुझे बताएंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 100 होता है। तो ये हो गया इनका टोटल काम हो गया। इसकी, इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। और इन दोनों, इस विकास की कार्य क्षमता जिसमें से कितनी है? 4। यदि विकास की क्षमता 4 है तो एंटनी की कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि 4 उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 5 में से 4 किया तो पीछे कितना बच गया? 1, जो कि किसकी कार्य क्षमता होगी? तो एंटनी की जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 होगी, क्योंकि 5 में से, कुल में से विकास की घटा दी तो कितनी बची? 1 ही बची। अब मुझे पूछा क्या है, तो एंटनी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? एंटनी को इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो 100/में एंटनी की कार्य क्षमता कितनी है? 1, तो 1। तो कितना आंसर आ जाएगा? 100 दिन नहीं लगेंगे, 100 दिन। क्योंकि समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य कितना है? 100, कार्य क्षमता कितनी होगी? 1 होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना सभी बच्चे तैयार है ना मेरे साथ में इसका आंसर देने के लिए? उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप सभी के क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार प्लीज़ सभी बच्चे लाइक ज़रूर कर देंगे इस क्लास को, और अपने दोस्तों क्लास समाप्त होते ही शेयर जरूर कर देंगे। आंख मिच कर शेयर करना, ठीक है, आंख मिच कर, जिस जिसके पास आए उसी के पास जाने देना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जवाब दे दो मुझे जल्दी से, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से जवाब देंगे इसका। टाइम की बार 30 सेकंड दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको टाइम कितना दिया जाएगा? 30 सेकंड। जब आपको काम आने लग जाता है तो आप क्या करोगे? उस काम को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करोगे। ये तो है भाई, बाइक चला रहा हूँ और यदि बाइक मुझे चलाना आ गया पूरी तरीके से तो मैं क्या करूँ? थोड़ा स्पीड में चला सकता हूँ उसको, ठीक है ना। ये बात होती है। यदि आप नए नए सीख रहे हो तो धीरे धीरे चलो, यदि आपको काम आता है करना तो थोड़ा स्पीड में हो जाओ, यही मैं बताना चाहता हूँ। तो थोड़ी फुर्ती लाओ, है ना, काम को करने में। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इसका जवाब। कि वो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। तो आप उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, उस मंजिल का मज़ा लेने के लिए आप हिम्मत कभी मत हारना और कोशिश करते हुए चलना, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर।
का वाई और जेड मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। तो वाई प्लस जेड किसी काम को मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। जेड अकेला, जो जेड अकेला है वह उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वाई अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? मतलब मुझे समय पूछ रहा है। मुझे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा में कार्य क्षमता। लेकिन कार्य क्षमता नीचे आएगी किसकी? ये तो मुझे बता दो। कार्य क्षमता किसकी आएगी? वाई की। तो वाई की कार्य क्षमता बतानी है। टोटल कार्य कितना होगा? टोटल कार्य तो मैं निकाल लूंगा कितना होगा। इन दोनों का एलसीएम तो टोटल कार्य होगा, और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो मैंने लिख दिया 60। इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 60 में 20 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा? 3। जेड की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। इतना समझ गए होंगे सभी बच्चे? ठीक है। अब बताओ मुझे जरा आप सभी बच्चे कि वाई की कार्य क्षमता कितनी है? यदि जेड की कार्य क्षमता 1 है तो वाई की कार्य क्षमता कितनी होगी? 2 होगी। क्योंकि भैया 2 + 1 तभी तो 3 होता होगा। थोड़ा माइंड को यूज करो। वाई की मुझे पता है कितनी है? 1। तो यहां पर तो 1 आना ही है। यहां पर ऐसी कौन सी संख्या लूं ताकि 3 हो जाए? 2 ही तो लेना पड़ेगा। 2 + 1 3। इसका मतलब y की कार्य क्षमता कितनी है मेरे पास? 2। तो y की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी निकल कर आएगी? 2। अब मुझे सब कुछ मिला हुआ है तो मुझे आंसर ही तो बताना। ओनली फॉर बता सकता हूं। तो समय बराबर क्या होगा? टोटल काम कितना है? 60 बट्टे में कार्य क्षमता किसकी? y की। y की कार्य क्षमता कितनी है? 2। तो मैंने 2 का भाग लगा दिया। तो कितना आंसर आ गया? 30 दिन में कर देगा ओनली फॉर अकेला y। ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। सभी बच्चे कर देंगे इस क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूं। समझ आ गया होगा सभी बच्चों के। या आप क्या करेंगे? y + z में से z को घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? भाई इसमें से इसको घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा? y तो बचेगा। तो इधर भी 3 में से 1 को घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा? 2 बचेगा। इधर y बच रहा है, इधर 2 बच रहा है, तो y का मान कितना हो गया? 2 हो गया। एफिशिएंसी का मतलब होती है कार्य क्षमता। तो y की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे मुझे सभी बच्चे। ये आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का जरूर जवाब दो। क्वेश्चन बहुत ही आसान एंड सिंपल भाषा के अंदर लिखा हुआ आप सभी के सामने। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं कि x तथा y मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। x अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो y उस काम को कितने दिनों में करेगा? x + y, नीचे किसका लेना? x का। उसका कितना? 8 दिन। नीचे का है 12 दिन। इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24, जो भी आपका आ रहा है। गर्मी गर्मी गर्मी। क्या हाल है? सभी बच्चों से आंसर तो हो रहा होगा। ओके। इधर देखो, x तथा y मिलकर, x तथा y मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। 8 दिनों में करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि x तथा y मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। x अकेला, तो x अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो वह टोटल काम कितना है? तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 24 में जब 8 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3। 24 में जब 12 का भाग दिया तो कितना आ गया? 2। x + y में से x को घटाऊं तो पीछे क्या बचेगा? y बराबर
3 में से 2 को घटाऊं तो पीछे क्या बचेगा, 1। तो मतलब y की जो कार्य क्षमता है वह कितनी है, 1 है। y की कार्य क्षमता, y की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। मुझे क्या पूछ रहा है, तो y अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो मतलब मुझे समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य, टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य बट्टा किसकी कार्य क्षमता, y की एफिशिएंसी, y की एफिशिएंसी का भाग लगाना है। तो टोटल वर्क कितना है, 24, और y की कार्य क्षमता कितनी, 1। 24 में 1 का भाग लगाया तो 24 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही आ रहा है ना, 24। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, 24 आंसर। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर नन ऑफ दिस क्यों दे रहे हो बार बार, ताकि आपको चेक करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन करना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे। 10वें क्वेश्चन का, अक्ष अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। जो अक्ष है वह किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया, फिर काम को छोड़ दिया। शेष कार्य जो बच गया कार्य है y ने 16 दिन में पूरा किया होगा। तो दोनों अक्ष तथा y मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर, मतलब अक्ष प्लस y दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके बताए इस क्वेश्चन को करने के, जो आपको बेस्ट लगे उसी से करना। मैंने 2 तरीके बताए इस क्वेश्चन को करने के, जो आपको बेस्ट लगे उसी से करना सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अक्ष अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या बोला, शेष कार्य को दोनों अक्ष तथा y मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके से बताया इस क्वेश्चन को, जो आपको सबसे बेस्ट लगे उसी से करना। ओके, अक्ष अकेला किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है। जो अक्ष है वह अकेला किसी कार्य को 40 दिन में तो पूरा ही कर रहा है। इसका मतलब मैंने माना कि टोटल कार्य कितना होगा, मैंने माना कि कुल कार्य कितना होगा, 40 होगा। और अक्ष क्या कर रहा है, 40 काम को 40 दिन में कर रहा है। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। ये इसकी क्या होगी, कार्य क्षमता होगी, क्योंकि 40 काम को 40 दिन में करना कार्य क्षमता होगी। ये होगी इसकी कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता क्या होगी है कि यदि 1 दिन में 1 काम कर रहा है, 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा, 40 काम करेगा। सही तो है कार्य क्षमता। फिर क्या बोला, उसने 8 दिन तक काम किया। अब अक्ष ने 1 दिन में यदि 1 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8। 1 दिन में 1 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8। तो 40 में से 8 काम तो अक्ष ने कर दिया, पीछे काम कितना बच गया, 40 में से 8 काम अक्ष ने कर दिया, पीछे काम कितना बच गया, 32। वह कौन करेगा, y करेगा। अक्ष में से इतना काम किसने कर दिया, 8 काम कर दिया किसने, अक्ष ने। भैया ये टोटल काम है 40, इसमें से अक्ष ने काम कर दिया 8 काम, तो पीछे कितना बच गया, 32 काम। 32 काम कौन करेगा, y करेगा। कितने दिनों में करेगा, टोटल काम कितना, 32 को कितने दिन में कर रहा है, y ने 16 दिनों में पूरा किया। तो 16 दिन में पूरा किया, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 16 दूना 32, 2 आ गई। अब क्या कर रहा है, तो अक्ष तथा y मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। अब समय क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। कुल कार्य कितना है मेरे पास, 40।
दोनों मिलकर है, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी, इसकी y की कार्य क्षमता 2, अक्ष की कार्य क्षमता कितनी 1, तो मतलब टोटल होगी 3। तो कितना आ जाएगा 13 से 1/3 दिन में कर देंगे दोनों मिलकर उस कार्य को। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए सभी बच्चे? 13 से 1/3, ऑप्शन ए। ये समझ आया या नहीं आया? यदि ये आपके समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट तरीका बताऊं इसका। यदि आपको ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। टोटल काम देख लिया मैंने 40 काम। भाई 40 दिन में 40 काम कर रहा है तो मैंने मान लिया कुल काम 40 होगा, तो इसकी कार्य क्षमता 1 होगी। यदि एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा 8। तो 40 में से 8 काम तो अक्स ने कर दिया, पीछे बचा जो काम है वाई करेगा 32 काम। 32 काम वाई 16 दिन में करा तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। भाई एक दिन में 16 काम करा तो भाई एक दिन में यदि 2 काम करा तो 16 दिन में 32 काम कर देगा। समय बराबर क्या होगा कुल काम कितना 40, दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ दिया, इसकी कार्य क्षमता 1 और इसकी कार्य क्षमता 2, 2 और 1 3 होगी, 3 को जोड़कर भाग लगा दे तो वह क्या आ गया समय आ गया। समझ गए सभी बच्चे? यदि आपसे इस प्रकार नहीं हो रहा है तो हटा दो, एक तरीका और है इसका करने का, उससे कर लेंगे हम सभी। देखो टोटल कार्य कितना 40 है, अक्स अकेला 8 दिन काम करता है, तो 40 में से 8 दिन काम किसने किया अक्स ने किया। कितना काम 8 काम, कितने दिनों में से 40 दिनों में, तो कितना भाग काम किया होगा 1/5 भाग काम किया, 1/5 भाग, 1/5 भाग कितने दिनों में काम किया 8 दिनों में। तो कुल काम यदि 1/5 भाग 8 दिनों में काम करा तो कुल काम कितना होगा, इसका उल्टा कर दो, इधर 5/a कर दो, तो कितने दिनों में करेगा 8 पंजो 40, 40 दिनों में काम करेगा अक्स। कुल काम को 40 दिनों में काम पूरा कर देगा। यदि 1/5 भाग को 8 दिन में कर रहा है तो कुल काम को 40 दिन में कर देगा। वाई क्या कर रहा है, जो वाई है हमारा, भाई 1/5 भाग को तो 8 दिन में कर दिया, जो पीछे कितना बच गया 4/5 भाग, 4/5 भाग बच गया ना, 4/5 भाग, 4/5 भाग को कितने दिन में कर देगा शेष काम 4/5 ही तो बच्चा, 1/5 तो हो गया तो 4/5 बच गया, 16 दिन में कर देगा, 16 दिन आ गया। गुणा इसको उल्टा करवा दो, 5/4 करवा दो इधर लाकर, 1/4 और 5 चौक 20, मतलब 20 दिन में कर देंगे। यदि अक्स किसी काम को 40 दिन में कर रहा है और वाई किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, अक्स किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, वाई किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा 40। इसकी कार्य क्षमता कितनी 1 और इसकी कार्य क्षमता कितनी है 2, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 40/2 और 1 3, 13 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए। जो आपको बेस्ट लगे उसी से करना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इसका आंसर दो जरा मुझे जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप सभी के पास 15 सेकंड का टाइम है। जल्दी से बताओ मुझे सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। देखो आप मैं क्या सोचता हूँ कि आप वापस जाकर इन क्वेश्चनों को वापस करते होंगे। यदि आप नहीं कर रहे हो इन क्वेश्चनों को वापस जाकर, यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, ठीक है ना। जो मैंने क्वेश्चन दे दिए उनको एक बार वापस मिलाया करो हमेशा, ठीक है। ओके
ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना आ गया? 60। ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 6। बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 4। 15 चौक 60 होता है, 60 में 20 का भाग लगे, इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। ये बोल रहे तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे? तो समय बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी तीनों की। तो टोटल वर्क कितना है? 60। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 6 4 10 3 13। तो कितना हो गया? 13 चौक 52, 8/13। कौन सा आंसर है? 4 से 8/13, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी बच्चों से। अगले क्वेश्चन का आंसर देना मुझे जरा। आप सभी के सामने ये रहा टाइम। इसके लिए चलो मैंने आपको 1 मिनट दे दी पूरी। 1 मिनट का अंदर टाइम में जल्दी से इसका आंसर देना। पढ़ते रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो उतनी कोशिश किया करो क्वेश्चनों को मिलाने की। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो प्रैक्टिस करो। जो मैंने बताया वह क्वेश्चन करो बार बार, हो जाएगा। उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, तो तभी तो आप नए क्वेश्चनों को कर दोगे, वरना तो आप क्या कर दोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं अब कल से आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, तो सभी बच्चे मेरे साथ में उस टॉपिक में जरूर जुड़ना ज़्यादा से ज़्यादा। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 5 दिन में करते हैं, तथा ए प्लस सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं। समझ रहे हो क्या सभी बच्चे? इतना समझ आ गया सभी के? इनका टोटल काम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा? 40। इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 40 में 8 का जब मैंने भाग दिया तो कितना आया? 5। 40 में जब मैंने 5 का भाग दिया तो कितना आ गया? 8। 40 में जब मैंने 10 का भाग दिया तो कितना आ गया? 4। अब देखो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब इधर भी जोड़ दो। ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2A। बी कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2B। सी कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2C। और इधर भी जोड़ दो। 8 5 13, 13 4 17। इन सभी में से 2 कॉमन लेकर उसके भाग में चला जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 17/2 कॉमन ले लिया पहले तो सभी में से, और फिर ये 2 इसके नीचे चला जाएगा 17 के, तो कितना आ जाएगा? 17/2। ये इसकी क्या होगी? कार्य क्षमता होगी। ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर टोटल कार्य कितना है? 40। टोटल कार्य क्षमता भाग दे दो, 17/2 का भाग दे दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 80/7, 80/17। तो कितनी बार चला गया? 7 तो 68, 12/17 दिन में कर देंगे। कौन सा आंसर है? 4 से 12/17, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा? इसी प्रकार करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल बार है, ए भी डबल बार है, बी भी डबल बार है, सी भी डबल बार है।
सब दो दो बारह बराबर 17। तो फिर क्या करें, दो सभी में से कॉमन आकर उधर भाग में चला जाएगा, 17/2 हो गया। समय बराबर क्या होता है, टोटल कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 17/2। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 17/2 है। तो 17/2 आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो 40 गुणा 2 कितना होता है, 80। 80/17, 80 में 17 का भाग लगा तो 4 से 12/17 आता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ मुझे जरा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। इसका आंसर बताओ अब। जे के एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। के मिलकर उसी पुस्तक के उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा पढ़ सकता है। तो एल, सॉरी यहां पर आपको क्या लिखना है, सॉरी प्रश्न को देखो ध्यान से। जे तो उधर है और इधर आपको क्या लिखना है, जे तो उधर आपको दे रखा, इधर लिखना एल मिलकर। सही था प्रश्न, है ना, प्रश्न सही था। जे और के मिलकर उसी पुस्तक को, सॉरी मैंने देखा नहीं, वह जे नहीं देखा है ना, उधर एक जे भी छुपा हुआ है, यहां पर देखना जरा, जे छुपा हुआ है। करूं क्वेश्चन को, इधर देखो सभी बच्चे, यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो जे के एल तीनों मिलकर किसी एक पुस्तक को 20 दिन में पढ़ते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। जे और के ये दोनों मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में पढ़ सकते हैं। तो बताओ एल अकेला उस पुस्तक को कितने दिन में पढ़ेगा। तो इन दोनों का टोटल कार्य कितना आ गया, 100। इसका कितना हो गया 5, और इसका कितना आ गया 4। यदि पूरे में से जे और के का मान यदि 4 है तो इसका ऐसा क्या मान आएगा ताकि 5 हो जाए, एक ही तो होगा। तो एल की जो कार्य क्षमता है, एल की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। एक ही तो होगी, एक की कार्य क्षमता 1 होगी। अब क्या बोल रहा है, एल अकेला उस पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ सकता है, तो टाइम पूछ रहा है, तो टोटल वर्क होगा अपॉन टोटल एफिशिएंसी होगी। टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 100 है, तो मैंने लिख दिया ऊपर 100 बट्टे में टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एल की 1, तो बट्टे में 1, तो कितने दिनों में पढ़ देगा, 100 दिनों में पढ़ देगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हो जाएगा सभी बच्चों से। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, इसका आंसर बताना जरा मुझे। जल्दी जल्दी करो, थोड़ा थोड़ा स्पीड करो। जल्दी से कार्य और समय को समाप्त करते हैं हम, तो प्लीज़ आप सभी थोड़ा जल्दी करो और बार बार इन्हीं क्वेश्चनों की कोशिश करते हुए चलना मेरे साथ में, बार बार मिलाना इन क्वेश्चनों को जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है उन क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को बार बार करोगे तो हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस ही तो मांगते और मांगता क्या है ये चैप्टर। देखो चौक दो क्वेश्चन क्या है, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो इसे दुगने कार्य को, पहले कार्य कितना था, एक था, MDH वाला है। सबसे पहले मैं आपको MDH बता देता हूँ, MDH/W गुणा में पैसा, पैसा को बोलता हूँ इकोनॉमी, जहाँ पर M क्या है, आदमियों की कार्य क्षमता, यह इनकी कार्य क्षमता, ठीक है। जहाँ पर D क्या है, दिन, जहाँ पर H क्या है, घंटे, कितने घंटों में काम हो रहा है, जहाँ पर W क्या है, कुल कार्य, जहाँ पर W क्या है, कार्य है, जहाँ पर E क्या है, पैसा, मनी, इकोनॉमी। समझ रहे हो सभी बच्चे इतना। तो ये H हो गया, ये घंटा हो गया, कार्य क्षमता होगी। अब देखो प्रश्न को पढ़ो, 7 आदमी जिस जिसकी बात करा उसी को रखो, जो बात नहीं करा उसको हटा दो। तो 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में, 7 आदमी 12 दिन में, बट्टे में कोई काम है मान लो 1, W का मान कितना, 1, बराबर उससे दोगुनी कार्य को, जो कार्य हमेशा नीचे आता है तो इससे दोगुनी कार्य को, पहले 1 था अब इसका दोगुना कार्य हो गया, 8 दिन में, दिन कितना दे रहा, 8 गुणा में कितने आदमी, मुझे नहीं पता कितने आदमी, ठीक, कितने दिन में करेंगे। अब देखो 2 के भाग से कितने बार कट गया, 4 बार, 4 के भाग से वापस कितना बार कट गया, 3 बार, 7 गुणा 3 कितना हो गया, 21। मतलब अब टोटल उसे दोगुनी कार्य कराने में 21 आदमियों की जरूरत होगी। लेकिन क्या बोल रहा है कि अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इस 21 में 7 तो पहले से थे, 7 आदमी तो पहले से थे, 14 आदमी तो आए हैं बाहर से। इस 14 के बारे में पूछ रहा, तो आंसर कौन सा होगा आपका, सी, ठीक है। एक्स्ट्रा के बारे में बोलता है, 7 तो पहले से है आदमी, 14 एक्स्ट्रा आ गए, अतिरिक्त आ गए। अगला क्वेश्चन देखना सभी बच्चे, इसका आंसर बता दो मुझे। क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बीस औरत, 20 वुमेन मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। 20 वुमेन मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ये टोटल काम है। 20 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, उतना ही काम 16 आदमी, यहाँ पर तो 20 वुमेन है, उतना ही काम 16 आदमी मतलब 16 मेन उसी काम को 15 दिन में कर देंगे, तो गुणा में आ जाएगा 15 दिन। अब एक आदमी की कार्य क्षमता और एक औरत की कार्य क्षमता का बताना हमें अनुपात है। तो देखो 16 से 16 कट गया, बराबर में जो सेम सेम है उसको काट दो। ये 5 के भाग से कितने बार कट गया, 4 बार। ये 5 के भाग से कितने बार कट गया, 3 बार।
तो कितना बचेगा, 4 वुमेन बराबर 3 मेन। इतना समझ आ गया ना सभी बच्चों के। अब देखो मेन के नीचे क्या लेकर आ सकता हूँ, वुमेन, या वो एम इसके नीचे लेकर आ सकता हूँ। डब्ल्यू से पहले से है, ये एम आ जाएगा इसके नीचे। डब्ल्यू का मतलब है औरत, एम का मतलब है आदमी, बराबर 3 तो पहले से उधर है और 4 इसके चला जाएगा नीचे। मतलब औरतों की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और आदमियों की कार्य क्षमता कितनी है, 4। प्रश्न में क्या बोल रहा है, सबसे पहले आदमी का, एक आदमी की कार्य क्षमता, तो आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 4, तो मैंने लिख दिया 4। एक औरत है, एक औरत की कार्य क्षमता कितनी है, 3, तो मैंने लिख दिया 3। इन दोनों का अनुपात 4:3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए होंगे सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताना। इसका आंसर देखो, या अथवा, जब भी आपको ये वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, बराबर आने वाला है। और तथा, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जुड़ने वाले हैं। जैसे राम या श्याम, इसका मतलब क्या है, या तो राम से करवा लो या श्याम से करवा लो, दोनों बराबर है। तो राम बराबर क्या हो जाएगा, श्याम। प्रश्न ऐसा आ गया, राम और श्याम, राम और श्याम, तो राम और श्याम दोनों मिल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, राम प्लस श्याम। समझ रहे हो ना, इन दोनों में लिख लो, ऊपर वाले को अलग लिख लो, नीचे वाले को अलग लिख लो, फिर इसका आंसर बता दो मुझे। फिर मैं इसका आंसर आप सभी को बताता हूँ किस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान प्रश्न है, जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे अब। ओके, सब बच्चे इधर देखेंगे मेरी तरफ। यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, अथवा आगे मतलब बराबर, तो 5 मेन बराबर 8 वुमेन किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो ये भी 12 दिन में कर रहा है और ये भी 12 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों से ये दोनों कट गए। एम के नीचे क्या आ गया, डब्लू, ये डब्लू इसके नीचे आ गया, बराबर 8 तो इधर है और ये 5 उसके नीचे चला जाएगा। तो आदमियों की कार्य क्षमता कितनी है, 8, और महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी है, 5। क्यों, ये भी काम बराबर क्या आ रहा है, काम आ रहा है। कार्य क्षमता को जब दिनों से गुणा करा दूंगा तो काम निकल जाएगा। अब मुझे बताओ टोटल काम कितना हो जाएगा, डब्लू का मान यहाँ लिख दो, डब्लू का मान कितना आ जाएगा, 8 गुणा में 5 गुणा में 12, 8 पंजो 40, 40 को 12 से गुणा करेंगे तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 480 टोटल वर्क आ गया। हो गया इतना। अब देखो उसी काम को, तो उसी काम को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर देंगे, मतलब मुझे टाइम पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 480, टोटल वर्क कितना है, 480 तो है, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 पुरुष 2 मेन प्लस 4 वुमेन, तो 480 बट्टे एम का मान कितना है, 8, 8 दूनी 16 प्लस का डब्लू का मान कितना है, 5, तो 5 चौक 20, तो कितना हो गया, 480 बट्टे में 36, 12 के भाग से कितने बार कटा, 12 3 36, 12 चौक 48, मतलब 13 सही 1/3। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे सभी बच्चे, समझ गए होंगे। यदि आपने पहले इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ आया होगा। ये कुल काम है, मैंने कल ही पढ़ाया, ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा इतनी स्पीड से किया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये मैंने कल बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपने कल वाले क्वेश्चन अच्छी तरीके से किया है, तो इसलिए ये समझ में आ गया होगा। यदि आपने कल वाले क्वेश्चन नहीं किया तो वो आपकी कमजोरी है, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन का जवाब देना मुझे जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर देती है।
तो 10 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा कर देगी? ये आप सभी के सामने क्वेश्चन है। इसका जवाब चाहिए मुझे सभी बच्चों से। सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता देंगे। अब देखो सभी बच्चे इधर, 4 आदमी मतलब 4 मेन और मतलब 6 वुमेन मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो ये टोटल काम हो गया। कार्य क्षमता गुणा समय, टोटल काम हो गया। उतना ही काम 3 आदमी, तो 3 मेन प्लस 7 वुमेन मिलकर उतना ही काम 10 दिन में करते हैं, तो 10 दिन ये भी काम हो गया। इनसे मैं क्या निकालूंगा? आदमी और महिलाओं की कार्य क्षमता। तो करवा दो, ये 2 के भाग से 4 बार कटा, ये 2 के भाग से 5 बार कटा, अंदर गुणा करा दो। 4 चौक 16 एम प्लस 6 चौक 24 डब्ल्यू बराबर 5 तेरी 15 एम प्लस 7 में जो 35 डब्ल्यू। देखो मेन इधर आ जाएगा, तो 16 में से माइनस 15 एम हो गया बराबर 35, तो उधर से है पहले, ये 24 उधर जा चला जाएगा। अब देखो 16 में से 15 गया तो 1 एम बच गया बराबर 35 में से 24 किया तो 11 डब्ल्यू बच गया। मतलब यहाँ से मुझे मेरे को क्या मिला? एम बटे डब्ल्यू, ये डब्ल्यू उसके नीचे चला जाएगा और इधर 11 तो पहले से है और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा। मतलब आदमियों की कार्य क्षमता कितनी है? 11, और महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। तो 10 मिले उससे कितने दिनों में पूरा कर दी। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए? टोटल काम। टोटल काम निकालने के लिए मैं यहाँ पर m का मान भी लिख दूंगा और w का मान भी लिख दूंगा। तो टोटल काम कितना आ जाएगा? तो कुल काम यहाँ से ले लो 4m प्लस का 6w गुणा में 8 दिन। तो 4m की जगह 11, तो 11 4 44 प्लस 6 और w का मान 1 लिखा, तो कितना हो गया? 6 गुणा 1 6 गुणा में 8, 44 और 6 50, 50 गुणा में 8, 8 पंजो 40, मतलब टोटल कितना काम है? 400 काम है। टोटल काम कितना आ गया? 400। तो 10 महिलाएं उसे कितना काम कर देगी? तो 400 काम को 10 महिलाएं, डब्ल्यू का मान कितना? 1, तो डब्ल्यू का मान रख दिया 1, तो कितना आ गया? 40 दिनों में कर देगी। 40 दिनों में कर देगी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आपको ये समझ नहीं आया तो कल की क्लास जरूर देख लेना आप सभी, और मैं यहाँ भी अच्छी तरीके से समझाया हूँ। यहाँ से पहले कार्य क्षमता निकाली मैंने, फिर यहाँ पर क्या कर लिया मैंने? ये कर दिया। अगला क्वेश्चन निकालूं। ये आप सभी के सामने 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, जल्दी से देना इसका आंसर। 2 क्वेश्चन और, जल्दी जल्दी करो, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। अकेला आदमी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगी? जल्दी से 30 सेकंड आप सभी के पास, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। 30 सेकंड के अंदर टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। ओके, सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। एक आदमी तथा एक औरत, एक मेन प्लस, तथा का मतलब प्लस, एक औरत है तो एक ही वुमेन किसी कार्य को 8 दिन में पूरते हैं, तो गुणा में 8 दिन, तो ये टोटल काम निकल गया। उसी काम को आदमी उस कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में कर देता है एक आदमी। इसको सोल्व करो। 8m अंदर गुणा करवा दो 8 का, 8m 8w बराबर 10m, तो m उधर चला जाएगा, तो 8w बराबर 10
8 उधर जाकर 10 में से 8 गया तो कितना बच गया 2m। तो m/w क्या हो जाएगा, 2 के भाग से कितना और कट गया 4 बार, ये हो गया 1 बार। m का मान कितना है 4, w का मान कितना 1, 4/1। ये सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब मुझे क्या पूछ रहा है, अकेली औरत, टोटल काम कैसे निकालूंगा, यहां से टोटल काम निकालूंगा। तो 10m, m का मान कितना 4, तो टोटल काम कितना हो गया 40, कुल काम कितना हो गया, तो 10m, 10m का मान कितना है 4, m का मान 4 है ना, तो टोटल काम कितना हो गया 40, टोटल काम 40 हो गया। तो 40 बट्टे में महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी 1, तो बट्टे में 1 का भाग लगा दिया, तो ये निकल करके आ गया समय। तो समय कितना गया 40। ठीक है, आंसर नंबर सी। ये रहा आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए प्लीज सभी बच्चे। एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य, अथवा का मतलब बराबर होता है भैया, एक आदमी बराबर है 2 औरत के, 2 औरत बराबर है 3 लड़कों के, जो किसी कार्य को 88 दिन में करते थे। तो ये एक आदमी उसी काम को 88 दिन में कर रहा है, और 2 वुमेन भी उसी काम को 88 दिन में कर रही है, और 3 बॉयज भी उसी काम को 88 दिन में कर रहे हैं। ठीक है ना, इतना समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो बताओ एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर, तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। अब देखो, 1m बराबर 88 88, ये आपस में सभी 88 कट गए, 88 से 88 कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, एक आदमी बराबर 2 वुमेन बराबर 3 बॉयज। तो m/w और b, इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, इसको छुपा लिया 3 × 2 6, इसको छुपा लिया 3 × 1 3, इसको छुपा लिया तो 2 × 2 1 2, ये इनकी क्या हो गई कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, कार्य क्षमता, आदमी की कार्य क्षमता गुणा 88 दिन। तो टोटल काम, कुल काम कितना हो गया, कुल काम कितना हो गया 6 × 88। अब मुझे क्या पूछा है, कुल काम निकल गया, 6 का मान लिख दिया यहाँ पर, 6 × 88। ये बोल रहा है एक आदमी, एक औरत व एक लड़का, तो एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक बॉयज, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। m का मान कितना 6 + 3 + 2, 6 3 9 2 11। ठीक है, तो यानी 11 लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। कुल काम कितना 6 × 88, बट्टे में 11 का भाग लग गया, तो कितना आ गया 11 8, 6 × 48 मतलब 48 दिनों में, 48 दिनों में उस काम को कर देंगे। ये आ गया समय, समय कितना गया 48 दिनों में। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर है सी। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड करना टेलीग्राम ग्रुप से, वहां से वापस आप एक बार कोशिश करना, वरना इस क्लास को दोबारा जरूर ले लेना। यदि आपके क्वेश्चन कोई भी समझ नहीं आया तो प्लीज क्षमा मांगता हूँ, मेरे तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इस क्लास को वापस स्लोली ले लेना क्लास को, और इस पीडीएफ को एक बार जरूर देखना, और क्लासों को कल वाली क्लासों को जरूर देख लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करवाए हैं, इसलिए मैं थोड़ा इतना जल्दी चल रहा हूँ। ठीक है ना, ये रहा आप सभी के सामने लास्ट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसका आंसर जरूर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कोई ना, इसका आंसर तो 5 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। 5 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 5 आदमी, ठीक है, एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो कुल काम हो गया 5 दिनों बाद में, मतलब ये तो हो गया कुल काम।
15 दिनों में पूरा करते हैं 5 आदमी। लेकिन क्या बोला कि 5 दिनों बाद में, तो मतलब 5 दिनों बाद में 5 आदमी तो काम कर रहे थे, 5 दिनों बाद में अगले 5 दिनों में काम पूरा करने के लिए 10 महिलाएं उनके साथ में है। तो क्या हो गया, 10 महिलाएं, टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 महिलाएं और आ गई, तो 5 तो एम थे प्लस 10 वुमेन और हो गई, तो टोटल लोग इतने हो गए। ये अगले 5 दिनों में काम को पूरा करते हैं, 10 महिलाएं उनके साथ है। यदि कार्य महिलाओं द्वारा किया जाना है तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जाए, यदि 10 महिलाओं ने इससे शुरू किया हो। यहाँ से मुझे आदमियों और महिलाओं की कार्य क्षमता का पता लगाना है। तो देखो कितना बच गया, 5 एम गुणा में 10 बराबर 5 एम प्लस 10 वुमेन, ये इधर आकर माइनस का हो गया, गुणा में 5, 5 के भाग से कितने बार कट गया, 2 बार, 5 दूनी 10 एम बराबर 5 एम प्लस का 10 वुमेन, ये इधर आकर क्या हो गया, 5 हो गया, तो 5 एम बराबर 10 वुमेन, 5 के भाग से कितने बार कट गया, 2 बार, मतलब एम बट्टे डब्लू बराबर क्या हो गया, 2/1, 2/1 हो गया। तो आदमियों की कार्य क्षमता कितनी है, 2, और महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी, 1 है। ये आदमियों की कार्य क्षमता यहाँ पर लिख दो, जो m का मान है ये यहाँ पर लिख दो, तो टोटल काम आ जाएगा, क्योंकि काम बराबर क्या होता है, काम होता है। तो मुझे क्या टोटल काम निकालना है, तो m का मान यहाँ पर लिख दो, तो 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 15 कितना हो गया, 150। तो कुल काम कितना हो गया, कुल काम बराबर हो जाएगा 5 एम गुणा 15, 5 एम का मान कितना, 2 गुणा 15, 30 3 15 150, टोटल काम हो गया 150। ये बोल रहे हैं 10 महिलाएं कितने दिन में कर देगी, तो कुल काम को 10 डब्लू, डब्लू का मान कितना, 1, तो यहाँ पर लिख दिया 1, तो कितना बचा 10, तो कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे, 15 दिन। 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर देगी, 15 दिन में कर देगी, ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो दोस्तों आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 20 में से सभी बच्चे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बच्चे मुझे जरूर जवाब देंगे, कमेंट्स बॉक्स के अंदर सभी बच्चे मुझे जरूर जवाब देंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगे तो सभी बच्चे एक बार इस क्लास को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास के अंदर जुड़ना सभी बच्चे, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन का जवाब दिया है। ठीक है, और रोज़ हमारी क्लास होती है 10:45 के ऊपर, तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर जुड़ेंगे। मैं मिलूंगा कल इसी टाइम, तब तक जय हिंद जय भारत।